तो ठीक है, यहाँ पे इसमें इसका जो मिक्सचर रहेगा, डायरेक्टली कोड बना दो यहाँ पर भी R डाइस C OH R और R, ये हमारा ऑर्गेन थोड़ा आ जाएगा यहाँ पे। बाकी बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा इसमें, R डाइस C डबल बॉन्ड O और ये भी OH बन जाएगा। अब इसका मिक्सचर तुम लोग खुद से ट्राई करो क्या रहेगा मिक्सचर इसमें। प्रोडक्ट सामने है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इसका मिक्सचर किस टाइप का रहेगा यहाँ पे। R डाइस C डबल बॉन्ड O, वैसे ज्यादातर क्वेश्चन एसिड हैलाइड और एस्टर का ही आता है, हाइड्राइड का बहुत ज्यादा नहीं आता है, बट सेम पैटर्न पे इसका भी, इसको भी सोच सकते हैं यहाँ पे। RMGX वहां से क्या मिलेगा R माइनस, वही आकर के इस कार्बन पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, ये तो सोचना है केस में। RC डबल RCO माइनस R डैश और ये R OC डबल बॉन्ड O R डैश। अब जैसे ये रिटर्न बैक आता है, रिटर्न बैक क्यों आता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे यहाँ पे रिटर्न बैक आता है O माइनस, यहाँ से ये लीविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, R को इधर लिख लो यहाँ पे, प्लस R डैश C डबल बॉन्ड O O माइनस। और अब क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे यही अब कीटोन बन गया, और कीटोन बन गया तो फिर से ये रिएक्ट कर पाएगा, एक्सेस में यहाँ पे ये R माइनस फिर से आकर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा यहाँ पे, R डाइस C O नेगेटिव R और R, और यही क्या करेगा फिर इसमें H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा वाटर से, R डाइस C OH, बिल्कुल सिंगल टाइप का रिएक्शन आ रहा है। और बाकी ये भी H2O से H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, और ये क्या बना देगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि एजेल बिंदु बाहर जा रहा था वहां पे। तो मेनली यहाँ पर भी क्या बन पा रहा है, अल्कोहल, जैसा कि एसिड क्लोराइड और एस्टर के केस में बन रहा था। तो जो नोट डाउन कर दिया, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। तो इसमें एग्जांपल में कुछ नया नहीं रहेगा, इसमें R डैश और R को ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज रहेगा। इसमें क्वेश्चन करना इस टाइप का, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट इज यूज्ड in the following compounds. In the following compounds. First है इसमें C डबल बॉन्ड OH। क्वेश्चन को नोट करो, ध्यान से करना है, इसमें आंसर इसका कुछ इंटीजर में आएगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिनार्ड एजेंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये फर्स्ट है इसमें, तो इसमें सोचो इसमें क्या रहेगा। यहाँ पे सोचना है कि जब एल्डिहाइड और कीटोन हो, तो एल्डिहाइड और कीटोन में ग्रिनार्ड का कितना मोल यूज होता था, 1 मोल, जबकि एसिड क्लोराइड या एस्टर या एनहाइड्राइड हो, उस केस में कितना मोल होता है ग्रिनार्ड का, 2 मोल। अभी मैंने देखा एसिड क्लोराइड या एस्टर हो उसमें 2 मोल, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में, जो पहले भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि कीटोन बनने के बाद या एल्डिहाइड बनने के बाद 1 ही मोल ग्रिनार्ड यूज हो पा रहा है और खाली अल्कोहल बना दे रहा है। इसमें सोच के बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। सोचो, सब लोग सोचो, इसमें अब तो बता सकते हो, इसमें सारा इसमें जो पॉइंट का मैंने बता रखा है, सिंपली काउंट करना था यहाँ पे। ये कीटोन आ रहा है, कीटोन कितना मोल ग्रिनार्ड यूज करेगा, 1 मोल। एल्डिहाइड आ रहा है, एल्डिहाइड कितना मोल ग्रिनार्ड यूज करता है, 1 मोल। और ये एसिड क्लोराइड आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल।
क्योंकि यहाँ पे ये Cl आ गई, Sn2TH को मैक्सिमम को फॉलो करेगा, Sn2TH, और यहाँ पे 2 मोल विनाडी होता है, जो कि मैंने पहला ही एग्जांपल आज का देखा है। इसका आंसर क्या आया था? सिंपली 4। बस इतना ही बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें, बाकी इसको नोट भी करते जाओ, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बाकी जो नोट नहीं किए नोट डाउन कर लोगे उसको। C डबल बॉन्ड COOC2H5 COCl C डबल बॉन्ड हो, इसमें आंसर क्या आ जाता है? बस यूजर में बताना जो वैल्यू है। नहीं, सेकंड वाले का सोचना है इसमें। ये क्या है? COOC2H5 और ये COCl और ये कीटोन। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रेनाडिएट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ग्रेनाडिएट एक्सेस में उसका कोई फिक्स नहीं, वो कितना यूज होगा, तो कंपाउंड को देख करके बताना है कितना मोल यूज हो सकता है। यहाँ पर आंसर क्या है तुम लोगों का? 5। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 5। इसमें बता रहा है इसमें 4, इसका लास्ट सेकेंड पोर्शन का वो क्या आएगा इसमें? 5। सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन में 1 मोल ग्रेनाड, और एस्टर और एसिड हैलाइड या एनहाइड्राइड हो उसमें फिर क्या आएगा तुम्हारा? 2 मोल ग्रेनाड। तो टोटल आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 5। और एक कीटोन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, टोटल क्या आता है इसमें? 5। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बस एल्डिहाइड कीटोन दिखा, दैट मींस 1 मोल ग्रेनाड, एसिड हैलाइड एस्टर या हाइड्राइड हो तो वहां पे 2 मोल ग्रेनाड। एक एग्जांपल और, कुछ भी एग्जांपल इस टाइप का आ रहा तो डबल बॉन्ड हो, CHO, कुछ भी दिया है यहाँ पे, C, COBr, इसमें आंसर क्या आता है? सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रेनाइड एजेंट इज यूज्ड। तो बहुत ही आसान सा है, इसको नोट करो, आंसर आ रहा हो सब लोगों का। थोड़ा ध्यान से सोचना है, जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है अगर उसी को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तब फिर तभी वो रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ईस्टर, COOPH, ये भी ईस्टर है, एसिड हैलाइड है, Br आ गया यहाँ पे Cl की जगह, कीटोन और ये एल्डिहाइड CHO एल्डिहाइड, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, 2 और यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 2। टोटल क्या आता है इसका आंसर? 6। सही कुछ लोग बता रहे हो सही, इसमें ऑनलाइन में भी वो क्या रहेगा? 6। मैं एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे लोग कर रहे हैं जो कि पीछे नहीं कर पाए थे, क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं इस टाइप का। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस when CH3 reacts with the given compound.
कंपाउंड है इसमें गिवन तुम्हारा यहाँ पे OH COH इसमें बताने का है क्वेश्चन को एक बार रीड करो खुद से। क्वेश्चन क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड एंड CH3 MgBr reacts with the given compound। अब यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड आ रहा है CH3 MgBr उसका बिहेवियर क्या होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल या एज ए बेस। मैंने बताया हुआ है कि जो CH3 MgBr वो दोनों इंटरेक्ट कर पाएगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और एज ए बेस। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन हो दैट मींस एसिड बेस रिएक्शन ही फास्ट होगा। और वैसे भी यहाँ पे सोचना कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है मीथेन गैस। तो मीथेन गैस का फार्मूला मीथेन का फार्मूला क्या है CH4। तो CH4 कब बन पा रहा होगा यहाँ पे ये CH3 MgBr है यहाँ से क्या मिलेगा CH3 माइनस और CH3 माइनस से CH4 कैसे बनेगा जब वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। अब देखना है कि कितने H प्लस को एक्सेप्ट कर पाएगा दैट मींस जितना एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट होगा। बस इसमें वही सोचना है कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कितना है। अब सोचो इसका आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन को समझना था यहाँ पहले कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन गैस प्रोड्यूस्ड। मीथेन कब बन रहा होगा तो CH3 माइनस यहाँ से मिल रहा होगा और CH3 माइनस जब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा देन मीथेन गैस प्रोड्यूस कर पाएगा वो। सिंपल सा है। तो जितना एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इस कंपाउंड्स के पास उतना ही मीथेन गैस प्रोड्यूस कर पाएगा। और CH3 MgBr एक्सेस में क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है अंडरस्टूड है कि CH3 MgBr क्या हो एक्सेस में होगा। तो इसका आंसर होता है तो बता भी रहे हो। फिर चेक करना था कहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कितना है। तुम लोग क्लास में स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन का डेफिनेशन क्या था। कैसे पता करेंगे एसिडिक हाइड्रोजन है वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन सल्फर sp कार्बन ये सारे पॉइंट में पढ़ चुके हैं। ये भी हाइड्रोजन से कनेक्टेड ऑक्सीजन से ये भी एसिडिक होगा। ये तो कार्बोक्सिलेट ये भी एसिडिक होगा। अब एक क्वेश्चन ये बताओगे तुम लोग अगर मैं इसको फर्स्ट हाइड्रोजन बोलूं और इसको सेकंड हाइड्रोजन तो दोनों हाइड्रोजन में से मोर एसिडिक कौन सा होगा। फर्स्ट एंड सेकंड में से मोर एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा रहेगा। तो इसमें एक नया मतलब कुछ एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग खुद सोचो इसमें कि HI HBr HCl HF इस चारों में से मोर एसिडिक कौन सा है HI। और HI और मोर एसिडिक है तो HI मोर एसिडिक है क्योंकि I माइनस तो यहाँ से बनेगा कंजुगेट बेस वो मोर स्टेबल है। तो कंजुगेट बेस अगर मोर स्टेबल दैट मींस वो मोर एसिडिक क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक ग्रुप का एलिमेंट है साइज की बात करेंगे लार्जर साइड आइटम पे नेगेटिव चार्ज तो वो मोर स्टेबल। ये भी तो एक ही ग्रुप का आ रहा है ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है। अभी तो पढ़ भी रहे हो तुम लोग की ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली वहां से पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर है एक ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ से जब H प्लस को बाहर करें यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दिस दैट मींस ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा। ये बेसिक चाहिए पता होना चाहिए। बाकी उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पे बट वो पता होना चाहिए। यहाँ पे ये भी एसिडिक है और इससे भी ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा और ये भी sp कार्बन में कनेक्टेड है ये हाइड्रोजन भी एसिडिक। तो टोटल आंसर क्या आता है यहाँ पे है 4। जब ऐसा क्वेश्चन है कि मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रहा होता है रिएक्शन विद CH3 MgBr तो जितना एसिडिक हाइड्रोजन होगा उतना ही मीथेन गैस प्रोड्यूस हो पाता है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इसका ग्रेनाइट का बिहेवियर नहीं देखेंगे ये एज ए बेस आ रहा है यहाँ पे।
तो ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ऐसा अगर क्वेश्चन हो वहां पे देखना है कि एसिडिक हाइड्रोजन कितना, और एसिडिक हाइड्रोजन का कंसेप्ट पता है तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें पे। तो मेनली अभी हम लोग क्या देख रहे थे इसमें SN2TH, और SN2TH में एक पॉइंट तो ये याद रखना है कि SN2TH किसका जनरल रिएक्शन होता है, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। और एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन सा ग्रुप आ जाता है, एसिड हैलाइड, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और अमाइड। तो मेनली इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है एसिड हैलाइड और ईस्टर का रिएक्शन ज्यादा पूछा जाता है ग्रेनाइट के साथ। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन ऑफ ग्रेनाइट रिएजेंट विथ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है, साइक्लिक ईथर। तो साइक्लिक ईथर को क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। उसके साथ रिएक्शन देखना है, जो कि ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके हैं, बस यहाँ पे देख लोगे। यहाँ पे क्या होगा, CH3MgBr और बाद में जाके H+ अगर गिवन हो यहाँ पर, उसके बाद B। यहाँ पे सोचना है कि CH3MgBr, H+ तो बाद में आ रहा, पहले ये तो सोचना है यहाँ पे। तो अगर हम एक ही बात करें तो CH3MgBr यहाँ से मिलेगा क्या, CH3-, और यहाँ पे देखना कि CH3- ये एक बेस भी है और एक न्यूक्लियोफाइल भी है, बट यहाँ पे बेस की तरह इसका बिहेवियर नहीं होगा। यहाँ पे क्या, कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, इसका जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल, बट एक बेस भी है। और जब एक बेस है तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि 3 मेंबर्ड रिंग है, साइक्लिक ईथर है, और उसको अगर बेसिक मीडियम में कराते हैं हम लोग, इसका जो CH3- वो कहाँ पे आकर अटैक करेगा, ऐसा कुछ याद हो, ध्यान हो, ऐसा हम लोग कुछ पढ़े हुए थे जब हम पढ़े थे एसएन रिएक्शन ऑफ ईथर। उसमें पढ़े थे वो पहले साइक्लिक ईथर, देन साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में मैंने एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों मीडियम के लिए पढ़ा हुआ था। अगर यही 5 और 6 मेंबर्ड रिंग होता और बेसिक मीडियम होता या ओपन चेन ईथर आता, वहां पे बेसिक मीडियम में कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाता है। जबकि अगर 3 और 4 मेंबर्ड रिंग है, ये बेसिक मीडियम में भी रिएक्ट कर पाता है इपॉक्साइड। और जब ये CH3- कैसे पता चला कि बेसिक मीडियम है, क्योंकि CH3- आ रहा है जो कि एक बेस ही है, दैट मींस ये बेसिक मीडियम में आ रहा है। मीडियम बेसिक है, बट ये बिहेवियर क्या होगा इसका, एज न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे सोचना है तो मैं कि जो CH3- है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर कार्बन, इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, ऐसा कुछ आ रहा है। अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पे अगर बेसिक मीडियम में CH3- आकर के अटैक करना है, इस दोनों में से फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन की बात करूं मैं यहाँ पे, तो दोनों में से किस कार्बन पे आके अटैक करेगा, ऐसा कुछ मैंने बताया हुआ था कि एसिडिक मीडियम में कहां पे अटैक करता है और बेसिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में कहां पे अटैक कर रहा था, मोर कोऑर्डिनेट कार्बन, और बेसिक मीडियम में लेस कोऑर्डिनेट कार्बन। बस इतना ही याद रखना, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे। और जब इतना अगर पता है तो इसमें फिर आसानी से कर पाओगे। यही CH3- इस कार्बन पे अटैक करेगा जो कि क्या है, लेस कोऑर्डिनेट। तो बेसिक मीडियम में न्यूक्लियोफाइल लेस कोऑर्डिनेट कार्बन पे अटैक करता है जब 3 और 4 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर हो, तो लेस कोऑर्डिनेट कार्बन। और जैसे ही आकर के अटैक करता है, 3 मेंबर्ड रिंग है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये रिंग ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने के चलते 3 और 4 मेंबर्ड रिंग में ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर पाएगा और ये रिंग ओपन हो पाता है। ये क्या बन जाता है तुम्हारा इसमें, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा यहाँ पे CH3, तो CH3 को यहाँ पे ऐड कर दो। और ये जो O-, ये बॉन्ड ओपन होती है O-, और ये O- इस कार्बन से अभी भी कनेक्टेड है यहाँ पे, ये क्या बन जाता है तुम्हारा O-।
यहाँ पे जैसे अटैक किया लेस कवर्ड कार्बन, बस यही तो पॉइंट याद रखना था, लेस कवर्ड कार्बन पे अटैक करेगा और ये रिंग ओपन हो जाएगा O माइनस। अब ये तुम्हारा ये आ गया, अब B क्या आ जाएगा तुम्हारा खुद से दिख रहा है यहाँ पे O माइनस बना हुआ है, H प्लस दे रखा है, यही O माइनस H प्लस को एक्सेप्ट करके OH बना लेगा अल्कोहल। तो B क्या आएगा तुम्हारा इसमें यहाँ पे CH3 और ये OH अल्कोहल। इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसमें बस एक पॉइंट यही याद रखना था कि बेसिक मीडियम आ रहा है, ग्रिग्नार्ड है, बेसिक मीडियम के जैसे सोचना था, और ये न्यूक्लियोफाइल पे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे सोचना था बेसिक मीडियम है, बट बिहेवियर क्या होगा उसका एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसमें बहुत ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा वहां पे बेसिक मीडियम में पढ़ चुके हैं, एसिडिक मीडियम में, अलग अलग मीडियम में, बट CH3 माइनस आ रहा है दैट मींस ये बेसिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नोट डाउन भी करते जाओ पहले इसको। Reaction of Grignard reagent with reaction of Grignard reagent with alkyl halide. Reaction of Grignard reagent with alkyl halide. अब इसमें अगर चेक करो तो काफी आसान सा है। अब देखना है यहाँ पे मान लो कि RCH2X है और यहाँ पे तुम्हारा CH3 MgBr आ रहा है यहाँ पे। मान लो कि कुछ रैंडम सा रिएक्शन आ गया, इसमें क्या हो सकता है यहाँ पे RCH2X है, CH3 MgBr है। इसमें बताओ पहले इसमें कि एक बताओ इसमें कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, किस टाइप का रिएक्शन होगा यहाँ पे। सब्स्टिट्यूशन सही है बिल्कुल, यहाँ पे क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सोचना क्या था CH3 MgBr है, यहाँ से मिलेगा क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल CH3 माइनस, और यही CH3 में, और यहाँ पे क्या है RCH2X। तो अल्काइल हैलाइड क्या शो करता है जनरली सब्स्टिट्यूशन, एक ना एलिमिनेशन भी करता है, बट यहाँ पे मेनली क्या होगा सब्स्टिट्यूशन। तो CH3 माइनस कहाँ पे आकर के अटैक करे इस कारण पे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, जो ऑलरेडी हम SN1 SN2 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा CH3 माइनस। अब अगर पूछा जाए कि SN1 SN2 में कौन सा होगा, SN2 सही है बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें कोई भी क्वेश्चन आ उसमें हर क्वेश्चन में सोच रहे हैं ये क्या CH3 माइनस है, नेगेटिवली चार्ज जो भी न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होता है स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है और क्राउडिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे। दैट मींस ये क्या रहेगा तुम्हारा मेनली SN2। बाकी वो ये प्राइमरी आ रहा, बाकी वो आर पे भी डिपेंड करेगा, बट यहाँ पे इस केस में मेनली क्या रहता है CH3 माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है SN2, और फाइनली कोड क्या बन जाता है यहाँ पे RCH2 CH3 प्लस MgBr और ये X। मेनली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे है अल्केन। ये एक अल्केन का प्रिपरेशन मेथड भी, और भी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम लोग। CH3 CH Br
और यहाँ पे दिया रहा है CH3CH2 MgBr। सही, बिल्कुल। ये क्या बहुत ही आसान सा रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक का, खुद से सोच सकते हो मतलब क्या हो रहा होगा। तो नीचे का नोट डाउन कर चुके होंगे सब लोग, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहाँ पे। इसमें क्या बन जाता है CH3CH2 माइनस, और यही CH3CH2 माइनस यहाँ पे आकर के अटैक करता ब्रोमीन को बाहर करता। CH3CH2CH2CH2CH3 नॉर्मल पेंटेन। तो यहाँ से भी अल्केन का प्रिपरेशन हो पा रहा है। तो कहोगे सर आपने तो हाइड्रोकार्बन वहां पे बताया नहीं था ग्रेनाड एजेंट, बट वो जब लोग आगे चैप्टर में आता है ग्रेनाड एजेंट, तो यहाँ पर भी लोग देख पा रहे हैं अल्केन का प्रिपरेशन हो पा रहा है। CH3CH2 MgBr CH3CH2 Br PHMgBr। देखो इन दोनों केस में क्या रहेगा, यहाँ पे ट्राई करो सब लोग। अब इसमें सेकंड एग्जांपल की बात करें, अगर नंबरिंग कर दो इसको 1 2 3 4 5, तो सेकंड रिएक्शन में क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, तो ये सोचना है। अब देखना है कि यहाँ पे CH3CH2 माइनस मिलेगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखना है कि ये जो ब्रोमोबेंजीन आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे ये कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता है। कोई भी अगर एराइल हैलाइड हो कब शो करेगा, यहाँ पे हमने पढ़े थे SN2AR, जब इसके रिस्पेक्ट में दोनों आर्थ और पैरा पे या आर्थ और पैरा पे कम से कम आ रहा है NO2 ग्रुप, देन ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पे रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रोमीन का लोन पेयर है इसके साथ कंजुगेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड का एक्टर होगा। तो एराइल हैलाइड या विनाइल हैलाइड कभी भी नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करेगा। यहाँ पे कोई भी कोट नहीं बना, यहाँ पे नो रिएक्शन। सिंपल SN1 SN2 में हम ये चीजें कर चुके हैं कि एराइल हैलाइड कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो नहीं करता या फिर विनाइल हैलाइड। सेकंड ये थर्ड वाले एग्जांपल में क्या आया था प्रोडक्ट, तो ये इसमें ये क्या बन जाता है इथाइल बेंजीन। तो PHMgBr, अब यहाँ पे रिएक्शन हो पाएगा क्योंकि ये नॉर्मल आ रहा है यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड। तो PHMgBr यहाँ से क्या मिलेगा PH माइनस, और वही आकर के अटैक करे और ये Br को बाहर करेगा। इसमें क्या बन जाता है ये बेंजीन और ये CH2CH3। यहाँ से इथाइल बेंजीन बन पा रहा है लेकिन यहाँ से इथाइल बेंजीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन पा रहा, इसका रीजन वो देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो ही नहीं करेगा। सेम टाइप का 4 और 5 में आ रहा है, तो ध्यान से देखोगे तो। अब सोचना है कि 4th में रिएक्शन होगा या नहीं होगा। 4 में भी रिएक्शन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये BZ कार्बन पे Cl है, यहाँ पे कभी भी आकर के अटैक नहीं कर पाएगा, या फिर जो Cl है यहाँ पे है
Cl माइनस के फॉर्म में बाहर जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का डेवलप हो जाएगा। इसमें भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब MgBr हो इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज तो नहीं आएगा, बट नेगेटिव चार्ज हो सकता है इस कार्बन पे। तो यहाँ पे जो आ रहा है Mg प्लस और ये नेगेटिव, और यही नेगेटिव आकर के अटैक करेगा कार्बन पे, Cl को बाहर करेगा। इसमें क्या बन जाता है प्रोडक्ट CH3। दैट मींस पीएच पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ग्रेनाइट का फॉर्मेशन कर पाएगा ये, और सिमिलरली ये भी ग्रेनाइट का फॉर्मेशन कर पाता है। और यहाँ पे जब ये ग्रेनाइट बना तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है यहाँ पे। ग्रेनाइट डायरेक्टली अगर आ रहा है यहाँ पे है CH3 CH2 MgBr, ये तो न्यूक्लियोफाइल आ गया, बट इस कंडीशन में अगर ये ग्रेनाइट आ रहा तो फिर रिएक्शन हो पाएगा। तो अल्काइल हाइड्राइड यहाँ पे SN1 या SN2 शो करना चाहिए, तभी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो देख रहे हैं हर केस में यहाँ पे। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ रहा है इस केस में, तो हम जो पीछे पढ़ चुके हैं कि रिएक्शन कौन कौन सा करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये दोनों नहीं कर पाएगा यहाँ पे। कि हम लोग देख लेते हैं अभी तक स्टार्टिंग से चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो भी सेक्शन है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है नहीं, एक्सरसाइज 1 में 7-8 क्वेश्चन दिया गया है, बट एक्सरसाइज अगर वो आसान सा लग रहा है तुम्हें, एक्सरसाइज 2 का भी जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ही रहता है। तो जहां तक तुम्हें लग रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन है तो वहां पे कर पाओगे। तो इसको कॉपी कर लिया हो तुम, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दो पार्ट आता है इसमें यहाँ पर। तो सेकंड अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो यहाँ पे, रिडक्शन और जो ऑक्सीडेशन एक अलग ही चैप्टर आता है, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐड कर दिया गया है, बट रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक डिफरेंट ही चैप्टर है तुम्हारा इसमें। और जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है इसमें बहुत सारे रिएजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस चैप्टर जो ये दोनों इंपॉर्टेंट इस पार्ट का ये होता है कि कौन किसमें रिड्यूस करता है, तो डायरेक्टली याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसका मैक्सिमम इस पार्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी हम मैक्सिमम देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट में, बट ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है यहाँ पे, इसको डायरेक्टली याद रखना होता है कि किस रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, किस सब्सट्रेट को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इस पार्ट में मैक्सिमम से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको डायरेक्टली याद रखना होता है, उसमें फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है। बाकी वो रिडक्शन को अगर डिफाइन करें यहाँ पे शॉर्ट में, रिडक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, पढ़ चुके हो तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, सही है। वहीं पे हम लोग शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, शॉर्ट में ही लिख देता हूं यहाँ पे। फर्स्ट क्या रहा था इसमें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और थर्ड क्या इसमें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा इसमें वो क्या रहेगा, यहाँ पे या तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, तो फिर वो क्या बोल पाएंगे, रिडक्शन प्रोसेस।
अब इसमें देखने में जो रिडक्शन प्रोसेस आ रहा है यहाँ पे है। अब देखो एक काम ये करोगे इसमें, मान लो कि अब ग्रेनाडियन खत्म हुआ, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस लाइन से ग्रेनाडियन खत्म हुआ उसी से रिडक्शन स्टार्ट कर रहा है, कम से कम हाफ पेज या एक आध पेज छोड़ सकते हो। वो क्यों, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे क्वेश्चन बुकलेट या डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें कुछ वैसा थ्योरी या एक आध क्वेश्चन आ जाता है जिसको कि नोटबुक में नोट करना है, तो वहां पे कर सको। यह बेसिक से वो खुद से ध्यान रखना होता है। अब इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहला जो प्रोसेस पढ़ते हैं रिडक्शन का तो होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, जो तुम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। बट यहाँ हम लोगों को डिटेल में देखना है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखने के लिए जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आ रहा है, तो हाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या रहेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ H2। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ H2 और कैटालिटिक दैट मींस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है रिएक्शन प्रॉपर हो पाता, फास्ट हो पाएगा, जबकि विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन काफी स्लो हो जाता है। तो जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, तो किसके प्रेजेंस में कराते हैं, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। और मेनली जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रहेगा वो पढ़ चुके थे अल्कीन और अल्काइन के केस में, RC और डबल बॉन्ड C R। और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज कर रहे थे हम लोग, कुछ याद हो, मेटल कैटलिस्ट चाहिए बिल्कुल, निकेल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। अल्कीनो यहाँ पे H2 तो रहेगा ही, क्योंकि इसी का तो एडिशन करना है। किसके प्रेजेंस में करेंगे, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दैट मींस तीनों में से कोई एक यूज करते हैं जिन्होंने हम लोग, Ni, निकेल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, पता होगा सब लोगों को, पाई बॉन्ड के अलोंग H और H आकर गेट हो जाता है यहाँ पे RCR। अब देखो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे कि ये जो रिएक्शन होता है बेसिकली मेटल प्लेट होता है, जो भी मेटल प्लेट है यहाँ पे तुम्हारा, उस मेटल प्लेट पे ये रिएक्शन हो रहा होता है यहाँ पे। और मेटल है तो क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाता है। इसमें जो एडिशन होता है तुम्हारा मेटल प्लेट पे है, इसमें इस तरीके से सोच सकते हो, यहाँ पे है ये जो H और H है और ये मेटल प्लेट पे रिएक्शन हो रहा होता है। ये जो तुम्हारा पाई बॉन्ड है इसमें, तो मेटल पे ये क्या होता है, पाई बॉन्ड तुम्हारा इस टाइप से ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर और इसका इलेक्ट्रॉन इधर, फ्री रेडिकल मैक्सिमम टाइप से रहता है, बट इतना मैक्सिमम डिटेल में आएगा नहीं कभी इसका। और ये जो H2 है ये भी मेटल के प्रेस में इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो जो H और H के बीच में बॉन्ड आ रहा था, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जैसे ब्रेक होगा इसका यहाँ पे है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो H और H। तो दोनों H और H इसमें सेम साइड से अप्रोच कर रहा होता है, तो जो H और H सेम साइड से ऐड हो रहा है उसको लोग किस टाइप का एडिशन बोलते हैं, सीन एडिशन। ये क्या रहेगा यहाँ पे, सीन एडिशन। तो H और H इसका जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता है वो क्या रहेगा, हमेशा C। और यही अगर अल्काइन का भी केस है, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड Cr H2Ni, तीनों में से कोई भी एक गिवन रहेगा, मैं तीनों दिखा रहा हूं बट तीनों में से कोई एक ही कैटलिस्ट रहेगा। अब यहाँ पे देखना है कि दो पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड था तो एक 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यूज हुआ था, यहाँ पे दो पाई बॉन्ड आ रहा है, और जब दो पाई बॉन्ड होता है तो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 यूज होगा। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा इसमें RC H H R, और दूसरा पाई बॉन्ड भी हटेगा, वहां भी क्या आएगा, H और H। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, अल्कीन या अल्काइन का केस, तो दोनों में किसमें कन्वर्ट कर रहा है, दोनों को अल्केन में। ये अल्कीन और अल्काइन से कन्वर्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कैटालिटिक हाइड्रोजन तो दोनों का हो रहा है, तुम बस यहाँ पे ये बताओगे कि दोनों में से रेट किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे अल्कीन और अल्काइन में रिएक्टिविटी किसका ज्यादा रहेगा टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन।
अल्काइन का रीजन क्या था? ड्यू टू इट्स लीनियर स्ट्रक्चर, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसमें H और H, अब मान लो तुम्हारा यहाँ पे R हो, इसमें जो H और H अप्रोच करेगा यहाँ पे, तो तुम्हारा क्या आता है यहाँ पे R, तो यहाँ पर भी R दिखा दो प्रॉपर 120 डिग्री एंगल पे रहेगा, sp2 है अल्किल में, ये sp2 और ये भी sp2। इसमें जब H और H अप्रोच करता है यहाँ पे इस पायरोन के अलावा, यहाँ पे R के साथ इसका रिपल्सन भी होगा, जबकि अगर ये लीनियर होता है यहाँ पे, और जब ये अप्रोच करेगा H और H, ये इजीली अप्रोच कर लेगा क्योंकि ये 180 डिग्री ज्यादा है। ये पॉइंट ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं कि अल्किन और अल्काइन में रिएक्टिविटी और किसका ज्यादा होता है? अल्किन का, टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। लिखना था दोबारा लिख लो यहाँ पे कि अल्किन इज मोर रिएक्टिव देन, सॉरी, अल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन अल्किन towards catalytic hydrogenation. Towards catalytic hydrogenation. Due to its linear structure. दूसरे लिखो, इसमें कुछ नया नहीं है. Alkyne is more reactive than alkene towards catalytic hydrogenation due to its linear structure. Due to its linear structure. ये चीज हम लोग पढ़े हुए थे वहां पे, अब कुछ नया चीज देखते हैं यहाँ पे लोग, अगर डिफरेंट डिफरेंट अल्कीन ही रहे उस केस में फिर कैसे चेक करेंगे वहां पे? इसको नोट नहीं करो, बस इसको समझना भी यहाँ पे है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो यहाँ पे, अगर अल्किन में डिफरेंट डिफरेंट अल्किन हो, नोट नहीं करना, इसको देख लोगे पहले। अब इस दोनों अल्किन में तुमसे पूछा जा रहा है मोर स्टेबल अल्किन कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? दोनों अल्किन में से मोर स्टेबल अल्किन कौन सा है? अब इसमें इतना सोच रहे हो, ये अल्किन दोनों तुम्हारे सामने, बस इतना बताना कि दोनों अल्किन में से मोर स्टेबल अल्किन कौन सा है। पढ़ाई करता है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल अभी भी बिल्कुल एकदम डाउन ही है, तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि दोनों में से मोर स्टेबल। चलो देखते हैं, यहाँ पर ये सिर्फ डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कितना आ रहा है? 0, और इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन 3। हम एक पॉइंट पा रखते हैं क्लियरली, हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा उतना उस स्टेबिलिटी का अल्कीन ज्यादा रहेगा, तो फर्स्ट मोर स्टेबल अल्कीन होगा। इसमें क्या सोचना था यहाँ पे, कुछ लोग बता भी रहे हो लेकिन पता नहीं कि सही है भी या नहीं, उतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए यहाँ पे। हाँ, अब दोनों अल्कीन में से जो फर्स्ट था वो मोर स्टेबल था, और जो सेकंड अल्कीन होता है वो H2 के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि जो मोर स्टेबल वो स्टेबल है, वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, और जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा वो H2 के साथ इजीली रिएक्ट कर पाता है, क्योंकि वो लेस स्टेबल है तो रिएक्ट ज्यादा इजीली करना चाहेगा वहां पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर सिर्फ अल्कीन ही है वहां पे, reactivity of an alkene, reactivity of an alkene towards catalytic hydrogenation, reactivity of an alkene towards catalytic hydrogenation
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको इस नाम से reactivity of an alkene towards catalytic hydrogenation inversely proportional to stability of an alkene. Stability of an alkene. ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है। अगर डिफरेंट अल्कीन ही रहे तो उसमें हम लोग रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा वो इजीली रिएक्ट करना चाहेगा H2 के साथ। CH3 CH3 हमारा है इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। क्वेश्चन क्या है इसमें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, order of reactivity of an alkene towards catalytic hydrogenation. Catalytic hydrogenation. तो सिंपल सा लॉजिक है कि जो लेस स्टेबल अल्कीन होगा, या फिर दूसरा फैक्टर यहाँ पे एक क्राउडिंग वाला फैक्टर भी देख सकते हो यहाँ पे। तो क्राउडिंग वाले फैक्टर से भी अगर देखोगे इसमें सबसे कम क्राउडिंग है डबल बॉन्डेड कार्बन के अलावा, और डबल बॉन्डेड कार्बन के अलावा क्राउडिंग ज्यादा होगा, तो वहां पे जो H और H होगा H2 मॉलिक्यूल, यही तो अप्रोच करता है पाई बॉन्ड के अलावा। यहाँ पे ये H और H इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, दैट मींस का रेट कम होगा। यहाँ पे मेनली हम स्टेबिलिटी से रेट करते हैं, जिस अल्कीन का स्टेबिलिटी कम होगा उसका रेट ज्यादा रहेगा टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। इसमें ऑर्डर क्या आएगा तुम्हारा, यहाँ पे है 5 4 3 2 1, क्योंकि इसमें 0 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, इसमें कितना आ रहा है 3 6 9, और इसमें क्या आ रहा है तुम्हारा 12। यहाँ पे मेनली हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन कंसेप्ट के बेसिस पे देख रहे हैं तुम लोग। एक और क्वेश्चन अगर हम लोग करें यहाँ पे, इसमें ऑर्डर क्या रहेगा वहां पर, तो सही बता रहे जो लोग ऑनलाइन भी है उसमें स्नेहा देव सही आ रहा है इसमें।
केस में सेकेंड एग्जांपल की बात होती है तो काफी आसान सा था। इसमें ऑर्डर क्या आ रहा है 3 2 1, तो सिंपली हाइपर कंज्यूगेबल हाइड्रोजन के बेसिस पे चेक कर पा रहे हैं हम लोग। लास्ट वाले में क्या रहेगा 1 2, यहाँ पर भी तो वही कंसेप्ट यूज करना था, स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन। तो सबसे मोर स्टेबल कौन सा अल्कीन है, बीच वाला या फर्स्ट वाला। सेकंड में सिर्फ क्या है तुम्हारा 7 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के साथ साथ रेजोनेंस भी आ रहा है, दोनों कार्बन आपस में कंजुगेशन में आ रहा है। यहाँ पे जब रेजोनेंस हो रहा है तो फर्स्ट मोर स्टेबल अल्कीन है, रेजोनेंस का भी तो फैक्टर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों कार्बन आपस में कंजुगेशन में है, दैट मींस ये मोर स्टेबल अल्कीन आ रहा है, और ये अगर मोर स्टेबल अल्कीन से कम हो जाएगी तो सबसे क्या रहेगा यहाँ पे ऑर्डर जो आ जाता है इसमें 3 2 1, तो ये सबसे लेस स्टेबल। देन फिर ये क्योंकि इसमें 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, इसमें 7 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन, और इसमें 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन के साथ साथ रेजोनेंस भी आ रहा है, दैट मींस जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा तुम्हारा 1 2 3, और उसका जस्ट उल्टा आ जाता है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा इसमें 3 2 1। यहाँ पर भी तो वही सेम पॉइंट था। अब एक क्वेश्चन अगर इस टाइप से दिया है हमारा इसमें, तो इसमें देखो जनरली एनआई आता है तुम्हारा एनआई पीटी या पीडी, बट कई बार इसमें जो एनआई की जगह इसमें रेनी निकल भी लिखा हुआ आता है, तो रेनी निकल अगर लिखा रहे इसमें, दैट मींस जो निकल होता है वो तुम्हारा पाउडर फॉर्म में होता है, रेनी निकल वो सेमी कैटलिस्ट ही है, बट वो निकल जो रहता है पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है इसके। अब यहाँ पे बस सोचना तुम्हें यह है कि H2 1 इक्विवेलेंट है, ये किस डबल बॉन्ड के अलोंग आकर के ऐड हो यहाँ पे। अब मैं इसको नंबरिंग कर दूंगा, यहाँ पे बताना आसान रहेगा, ये 1 और ये 2, जो H2 रहेगा तुम्हारा एक ही इक्विवेलेंट है, दैट मींस किसी एक ही डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस किसमें कर रहा है, अल्कीन से अल्केन में ले जाएगा, H2 का एडिशन होगा, दैट मींस रिडक्शन। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे केस में H2 को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मींस रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, जिसको कैटालिटिक रिडक्शन भी बोला जाता है, सिंपली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे 1 और 2 में किसके अलोंग आकर के H2 ऐड होगा 1, क्योंकि 1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा कहीं चेक करेंगे, यहाँ पे क्राउडिंग भी कम है, या फिर इसमें हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन चेक करोगे, यहाँ पे 4 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन और यहाँ पे 7 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन आ रहा है, ये लेस स्टेबल अल्कीन है, इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, दैट मींस H2 जो आकर के ऐड होगा, इसमें जो फाइनल बॉन्ड बनेगा तुम्हारा इसमें ये एडिटिंग आ जाता है यहाँ पे, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे अल्केन, H2 आकर के हो चुका है। तो सही है, ऑनलाइन में सही बता रहा है, इसमें फर्स्ट पे आता वहां पे है। ऐसा क्वेश्चन कई बार इसमें जो ऑर्डर का पूछा जाता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो देख रहे थे 2-3 क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार मीट में आया होगा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बट इसके लिए बस एक ही पॉइंट है कि रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्कीन टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज बदल प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एन अल्कीन, सिंपल। और स्टेबिलिटी अगर कम होगा, लेस स्टेबल होगा तो इजीली रिएक्ट कर पाएगा, और मोर स्टेबल है तो स्टेबल है तो रिएक्ट करना चाहेगा, इसलिए वहां पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जहां पर कि 2
स्टेबल अल्किन होगा वहां पे ही आकर के अटैक करेगा। दैट मींस H2 उसी में ऐड होगा, H और H। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, तो जो हम लोग देख रहे थे कि जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है मेनली किसमें यूज हो रहा था, अल्किन और अल्काइन को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, अल्केन में। दैट मींस रिड्यूस कर रहा है, H2 का एडिशन हो रहा था। बट अल्किन और अल्काइन के अलावा भी जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है कुछ और फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस कर पाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें डालोगे हेडिंग्स में, some other functional group also reduced by catalytic hydrogenation. Some other functional group also reduced by catalytic hydrogenation. अब ये वाला जो पार्ट है मैंने बताया था, यहाँ पे कुछ पार्ट है तुम्हें याद रखना रहेगा। जैसे आ रहा RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन अगर H2Na के साथ कर दिया गया यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन H2Na के साथ करते हैं, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट सुन सकते हो यहाँ पर भी, देखते हैं यहाँ पे, मतलब RC डबल बॉन्ड OH है, इसमें जो H और H2 आ रहा है किसी पाई बॉन्ड के अलावा H और H आकर के यहाँ पर भी हटेगा, जैसा कि अल्किन और अल्काइन में कर रहे थे। यहाँ पर भी पाई बॉन्ड हटेगा और H और H आकर के ऐड हुआ यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा इसमें, यहाँ पे तो एक H पहले से और एक H आ जाएगा यहाँ पे और एक H यहाँ पे, ये RCH2OH, ये क्या बन पा रहा है तुम्हारा अल्कोहल। तो एल्डिहाइड होगा तो कैसा अल्कोहल बन पा रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। ये कैसा अल्कोहल आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। मैंने NI लिया और बाकी PT PD जो भी रहे वहां पे एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। और यही अगर मान लो कि कीटोन अगर होता RC डबल बॉन्ड OR H2Na, तीनों में से कोई भी ले लो, यहाँ पे मैं NI ले रहा हूँ, बाकी PT PD भी हो सकता है। उससे सोचो इसमें क्या रहेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें भी H और H आकर के ऐड होगा पाई बॉन्ड के नाम, RC, R तो है यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक OH यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे RCHR और ये OH, सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे अगर देखोगे कि एल्डिहाइड में ऑक्सीजन तो सेम है बट यहाँ पे H2 का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, दैट मींस ये क्या रिडक्शन। तो जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में। और कीटोन का जब रिडक्शन होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल, जो कि H2 का एडिशन होता है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इसको याद रखना है और याद रखना आसान है, H2 को ऐड कर देना पाई बॉन्ड के नाम। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का आगे रिएक्शन यहाँ पे देखना रहेगा। अगर एसिड क्लोराइड भी अगर रहे यहाँ पे, इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे जो सोचने का तरीका है, नॉर्मली सोचोगे तो डिफरेंट टाइप से आएगा, बट यहाँ पे थोड़ा है ये सोचना है कि जो क्लोरीन है यहाँ पे है वो कैसा ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे ये जो लिविंग ग्रुप है ये लीव कर जाता है फाइनली आफ्टर रिएक्शन, और यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा वो प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है, RCH2OH। अब देखो याद कैसे रखोगे इसमें, मान लो कि जब ये Cl बाहर चला गया और H आकर ऐड हुआ तो क्या रहेगा, वहां पे एल्डिहाइड जैसा बन जाएगा, और एल्डिहाइड अगर फिर H2Na फिर से आ रहा है तो क्या होगा, अल्कोहल। यहाँ पे तुम्हें ग्रिग्नार्डिएट का पढ़े हुए थे कि क्लोरीन है तो बाहर एज ए लिविंग ग्रुप चला जाता है, यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रहा होगा, और जैसे ये Cl बाहर जाएगा यहाँ पे 2 टाइम्स H और H आकर ऐड होता है और एक H यहाँ पे, ये क्या बनेगा तुम्हारा, प्राइमरी अल्कोहल। इसको डायरेक्टली याद रखना रहेगा।
ये क्या रहेगा तुम्हारा प्राइमरी अल्कोहल, या फिर RNO2 आ रहा है यहाँ पे, RCN आ रहा है यहाँ पे, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। अब देखना कि नाइट्रो ग्रुप अगर आ रहा हो, CN आ रहा हो, यहाँ पर भी इसको डायरेक्टली याद रखना, इसका कोई अलग से मिक्सअप नहीं रहेगा, H2NI, PT या PD, बट जनरली NI रादर मैंने NI लिया हुआ, बट दोनों में से कुछ भी आ सकता है, H2PD ले लो यहाँ पे। अब देखना जो नाइट्रो ग्रुप है, इसका जब रिडक्शन होता है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा वो RNH2 बन जाता है, दोनों ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा और ये हाइड्रोजन एडिशन हो जाता है। NO2 जब रिड्यूस होता है तो क्या बनेगा NH2, और RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका भी जब रिडक्शन होता है तो इसमें जो कंपाउंड बनता है तुम्हारा RCH2 NH2, ये तो सोच सकते हो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, दो पाई बॉन्ड है, जैसा आपके केस में सोचते थे H और H, और इसमें भी H और H दोनों पाई बॉन्ड हटेगा, इस कार्बन पे भी दो हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन पे भी दो हाइड्रोजन, तो RCH2 NH2, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन जा रहा है यहाँ पे, अमाइन। ये क्या है, ये भी अमाइन और ये भी अमाइन है, और ये कैसा अमाइन है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन, और ये भी प्राइमरी अमाइन, लिख लो यहाँ पे। NC आ रहा है, ये क्या है तुम्हारा आइसोसाइनाइड, और जब आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा RNHCH3। अभी N और C इधर अलग अलग है यहाँ पे, इसमें इस कार्बन का जब दोनों पाई बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे CH2 आना चाहिए था, बट एक हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा आता है, और यहाँ पे एक कम हाइड्रोजन आएगा, ये क्या बन जाता है RNHCH3। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी अमाइन, ये क्या रहेगा तुम्हारा 2 डिग्री अमाइन। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि अगर साइनाइड का रिडक्शन होता है तो प्राइमरी अमाइन, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वो सेकेंडरी अमाइन। अल्किल और अल्काइल को तो कर ही रहा था, इन सब फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमेशा याद रखना है, आगे और भी रिड्यूस रेट देखेंगे, तो एल्डिहाइड हमेशा किसमें रिड्यूस होगा, प्राइमरी अल्कोहल में, कीटोन हमेशा किसमें रिड्यूस होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड क्या होगा यहाँ पे, प्राइमरी अल्कोहल में। कुछ अलग रिएक्शन में कुछ अलग भी रहा देखेंगे आगे। और साइनाइड का जब रिडक्शन होगा किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ तो प्राइमरी अमाइन, और आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होता है तो हमेशा सेकेंडरी अमाइन। और NO2 का H2NI के साथ करते हैं यहाँ पे रिएक्शन, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है NH2 के साथ। यहाँ पे देखना कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किसको रिड्यूस नहीं करता है, किन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, यहाँ पर नोट करो, देखते हैं आगे। जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और अमाइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, एक यहाँ पे नोट लिख लोगे। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, फंक्शनल ग्रुप आर नॉट रिड्यूस्ड बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। यहाँ पे जो याद रखने वाला पॉइंट है तुम्हारा,
जो कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर और अमाइड है वो कैटालिटिक हाइड्रोजन दैट मींस H2Ni या Pt या Pd से रिड्यूस नहीं हो पाता। इसके अलावा जितना भी बंधु ग्रुप है वो सब रिड्यूस हो पा रहा है। अब इसमें कुछ अलग से स्पेसिफिक रीजन है कि क्यों रिड्यूस नहीं हो पाता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ रेजोनेंस वगैरह का भी फैक्टर बहुत ज्यादा आ रहा होता है यहाँ पे, दैट मींस ये मोलिस्टॉल हो पाता तो ये हो सकता है, बाकी इसका कुछ अलग से स्पेसिफिक रीजन नहीं है यहाँ पे। और मैंने वैसे ही पहले ही बताया कि इस चैप्टर में रिडक्शन ऑक्सीडेशन में तुम्हें याद रखना रहेगा कौन किस को रिड्यूस करता है और कब रिड्यूस नहीं कर रहा है। ये तीनों रिड्यूस नहीं हो पाता बाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें यहाँ पे अब इसका तो मैं एग्जांपल भी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर में रिडक्शन ऑक्सीडेशन में इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। कहीं Cn आ रहा है उसमें H2Ni या H2Pt दिख गया तो Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट बहुत ज्यादा है, तुम्हें बहुत ज्यादा एग्जांपल इसमें नहीं करेंगे और वेरिएशन भी नहीं है क्वेश्चन का यहाँ पे। इसमें नेक्स्ट है इसमें तो ये चीज हम क्लास में कर चुके थे शायद, देखोगे इसमें यहाँ पे कि RC ट्रिपल बॉन्ड CRO। अब इसका रिएक्शन कर दिया जाए H2PD BSO4 या फिर H2PD CaCO3। कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़े थे हम लोग। तो इस अल्काइन को किस में कन्वर्ट करेगा ये cis अल्किन में कन्वर्ट करेगा, और अल्किन में भी कैसा अल्किन होगा cis अल्किन। तो जो इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री आ रहा था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में वो क्या था CNADC, दैट मींस H और H जो आकर के होगा सेम साइड से। वो देखते हैं H2PD BSO4 का जो यहाँ पे आ रहा है इसको किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, कौन सा रिएजेंट है वो पेज पढ़कर देखो। इसमें अल्काइन वाले पार्ट में जहाँ पे पढ़े थे ये कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में पढ़े थे अल्काइन के लास्ट में कहीं पे H2PD BSO4 का नेम और H2PD CaCO3 रोसेनमुंड रिएजेंट। चलो सही बता रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पे क्या है रोसेनमुंड कैटलिस्ट या रोसेनमुंड रिडक्शन, क्योंकि प्रोसेस होता है क्या H2 का एडिशन होता है। रोसेनमुंड रिएजेंट या रोसेनमुंड रिडक्शन या रोसेनमुंड कैटलिस्ट भी बोला जाता है इसको। और नीचे वाला क्या आ रहा है इसमें लिंडलार्स रिएजेंट, लिंडलार्स रिडक्शन ऐसा कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे। दोनों का काम सेम ही है यहाँ पे, कैटलिस्ट बोलो या रिएजेंट बोलो या रिडक्शन जो भी आ रहा है। अब देखो ये करता क्या है, ये भी मैंने बता रखा होगा। ये जो BSO4 और CaCO3 है यहाँ पे, ये क्या करता है पैलेडियम का रिएक्टिविटी कम कर देता है। जो पैलेडियम मेटल है उसका रिएक्टिविटी कम कर देता है, और रिएक्टिविटी कम कर देता है इसके लिए एक मैंने टर्म यूज किया हुआ था पॉइजेंट पैलेडियम। तो जो पैलेडियम वो नॉर्मल पैलेडियम नहीं है, वो क्या हो जाता है पॉइजेंट हो जाता है। यहाँ पे H2PD BSO4 यहाँ पे ऐसे सोचे यहाँ पे कि जो BSO4 का है और CaCO3 का नेम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये बेरियम सल्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है तुम्हारा, मतलब किस फॉर्म में रहता है, मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। और नॉर्मल अगर देखो इसमें डेली लाइफ में क्या बोलते हैं इसको CaCO3 को, लेकिन पेंट के काम में आता है कुछ ये ऐसा कुछ देखा होगा इसमें, सही है। उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, सही बता रहे हो, क्या बोलते हैं उसको चूना। और यहाँ पे एक टर्म होता है हिंदी में कि जो पैलेडियम BSO4 ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है। यहाँ पे जो पैलेडियम मेटल होता है यहाँ पे है, इसकी रिएक्टिविटी कम कर देता है यहाँ पे, क्योंकि जितना ये पहले वहां पे रिएक्ट कर पा रहा था और पाउडर फॉर्म में होता है। ये भी देखा होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है वो, और जब पाउडर फॉर्म में रहेगा और जब मेटल पे डाल दोगे तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा पैलेडियम मेटल का वो उतना बाहर नहीं आ पाता है। इससे किसका क्या होता है रिएक्टिविटी कम हो जाता है यहाँ पे।
तो जब पैलेडियम मेटल को यहाँ पे चूना लगा दोगे तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाता है यहाँ पे, और जब रिएक्टिविटी कम हो जाएगा तो अल्काइन को अल्किन तक ही रोकेगा यहाँ पे। लेकिन इसमें जो फाइनल बॉन्ड बनता है यहाँ पे है वो क्या होगा, RCH, ये क्या बन जा रहा है इसमें, सी सल्फेट। वो तो आ रहा है, बट इसमें जो टेक्निकल वर्ड है वो जो एग्जाम में आ सकता है वो क्या बोलते हैं इसको लोग, क्वाइलेंट पैलेडियम। ये दोनों क्या रहा था यहाँ पे, क्वाइलेंट पैलेडियम। ये टर्म याद रखना कि BSO4 और कैल्शियम कार्बोनेट करता क्या है, पैलेडियम की रिएक्टिविटी कम कर देता है, और जब रिएक्टिविटी कम हो गया तो हम लोग बोलते हैं तो क्वाइलेंट पैलेडियम हो गया, नॉर्मल पैलेडियम नहीं रहा होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि अगर अल्काइन को सीस अल्किन में कन्वर्ट करना हो, उसमें क्या करता हूँ वहां पे रोजेनमुंड कैटलिस्ट या फिर लिंडलास कैटलिस्ट का यूज कर लेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीस अल्किन में। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और भी है यहाँ पे, अल्काइन को सीस अल्किन में कन्वर्ट कर ही रहा है, और RC डबल बॉन्ड और Cl अगर हो एसिड क्लोराइड, और इसमें भी H2PD BSO4 अगर आ रहा हो, ये किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे। जबकि सिर्फ अगर H2PD अगर होता, जो तुम लोग पीछे देख रहे थे, सिर्फ H2PD होता तो एसिड क्लोराइड किसमें कन्वर्ट हो रहा था, अल्कोहल में। लेकिन जब यहाँ पे BSO4 आ जा रहा है इस केस में, वो फिर सेम रीजन से पैलेडियम की रिएक्टिविटी कम हो जाता है, ये एल्डिहाइड तक ही रोकता है, इसको एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर पाता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रोजेनमुंड रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी आ रहा था यार, इसको लिख लो, ये भी क्या आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर लिख लो रोजेनमुंड रिडक्शन। इसको तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है यहाँ पे, जब BSO4 आ जाता है तो एल्डिहाइड, और जब सिर्फ H2PD या H2NI रहे उसमें क्या बनेगा तुम्हारा, अल्कोहल। बट ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली NCERT बुक में गिवन है, इसको याद रखना है। और NCERT से बाहर हम कुछ याद नहीं करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट है, बट जितना थ्योरी हम लोग उसी NCERT का ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, वो यहाँ तक ही रखते हैं, बट एक पॉइंट ये भी बताओगे कि अगर अल्काइन को ट्रांस अल्किन में कन्वर्ट करना तो उसमें कौन सा रिएक्ट यूज करते हैं, कुछ याद हो, Na, और उस रिएक्शन का नेम क्या था, बर्च रिडक्शन। तो वो चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, बर्च रिडक्शन। तो अल्काइन को तो सीस अल्किन ये ट्रांस अल्किन में कन्वर्ट कर ही रहा था, बट उसके अलावा बेंजीन को भी वो रिड्यूस कर पाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बर्च रिडक्शन को स्टार्ट कर पाएंगे। रिडक्शन बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 1 से 2 लेक्चर में रिडक्शन हो जाएगा, और फिर ऑक्सीडेशन। तुम लोगों का जो होमवर्क रहेगा आज का, वो पूरा ग्रेनाडियन का सेक्शन कर पाओगे, एक्सरसाइज 1 का भी और एक्सरसाइज 2 का भी, जो कुछ 7-8 क्वेश्चन जहां तक लग रहा है कि ग्रेनाड का क्वेश्चन है, वहां पे उसको भी कर पाओगे। तो ठीक है, फिर मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। अब क्लियरली देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई रिएक्शन, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ, तो जितना इसको रिवाइज करोगे उतना ही तो ये चीजें याद आ पाएगी। तो ठीक है, मैं आज का सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ।